जूही जी, ये लीजिए, उठिए आराम से, ये पी लीजिए। इससे ना आपके अंदर जो खराब धुआं गया है वो बाहर निकल जाएगा और वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। थैंक यू मासी जी, मुझे बचाने के लिए और मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। ख्याल तो रखना ही था, आखिर हमने अपने माँ से कहा है कि आपने हमको मौसी कहा है ना, माँ जैसी, तो हमको आपकी रक्षा तो करनी ही होगी और आपका ख्याल तो रखना ही होगा। पीजिए पीजिए, आप पीजिए। आखिर क्या बातें कर रही है ये दोनों आपस में? मेरे खिलाफ कोई नया प्लान बना रही है क्या? या फिर जूही को पता ही नहीं कि बुढ़िया ही रूही है? पर ये कैसे हो सकता है? जूही जी ने बुलाया था मुझे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे तो घबराहट हो रही है ऐसे घर में घुसते हुए। ये तो कोई और ही लड़की थी। इसका मतलब जूही मुझे भूत बनकर डराने का प्लान किसी और लड़की के साथ बना रही थी। इनकी महान रुचिता माँ ने इन्हें घरेलू संस्कार दिए या जासूसी की ट्रेनिंग। खैर, अब इन बहनों को मुझसे टकराने का अंजाम भुगतना ही होगा। मम्मा, मैं कुछ काम निपटा कर आती हूँ। चलिए रोमन जी। मुझे नहीं, सबको दे बेटा। देखा आप लोगों ने, रूली को आप लोगों का कितना ख्याल है। खुद माँ बनने वाली है लेकिन फिर भी आप लोगों का पहले ध्यान रख रही है। मधुबाला जी, बखान उतना ही अच्छा लगता है जितना जायज लगे। अभी 2 गिलास उठाकर लाई नहीं आपकी बेटी कि आपने तो गुनगान गाना शुरू कर दिया। अब सोनी, ये कलश रूली को दे दो। रोली, इस कलश में केदारनाथ के कुंड का पावन जल है। पंडित जी ने कहा है कि कल नहार और उसकी धर्म पत्नी को शिव भगवान का इसी जल से अभिषेक करना है, जिससे नहार को भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। तो ये कलश तुम संभाल कर मंदिर में रख दो। ये कलश नहार की सेहत और उसकी रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जी दादी। अरे ध्यान से मैडम जी, ये नहार साहब की रक्षा के लिए पवित्र जल है, थोड़ा संभाल के चलिए। पति पर कोई बात या आंच आ जाए तो तुरंत मिर्ची लग जाती है इसको। आया, तुम्हें इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात मेरे पति की है, उनका सही गलत मैं देख लूंगी। और तुम ना ज्यादा अपना मुंह और दिमाग मत चलाओ, वरना इस घर और नौकरी दोनों से निकाल दूंगी। जी जी मैडम जी, वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो ये गंगाजल को हम संभाल कर खाटू जी के पास रख दें। हाँ ठीक है।
दादी जी हम तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, फोन का कोई भी फोन नहीं आ रहा। हमें लगता है हमें पुलिस में चले जाना चाहिए। प्लीज मेरे साथ चलिए ना पुलिस में, हमें पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। दादू प्लीज चलिए। पलक, पक्का पिंकू किडनैप ही हुआ है ना? मतलब क्या है तुम्हारा? पलक, तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि कहीं तुम पिंकू से लड़ी हो और झगड़े में तुमने पिंकू को। और आंटी, उस दिन आप टीवी में देख रहे थे ना, न्यूज में दिखा रहे थे नीले ड्रम में पत्नी ने अपने पति को ऐसे कट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, वो जैसी लड़कियां ना तुम्हारी जैसी होती होगी, मेरी जैसी नहीं। समझ आया तुम्हें? तुम्हारा की भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं दी, कम से कम बात अच्छी करो। बढ़िया ही मुझ पर इल्जाम लगाने में छोड़ोगी नहीं। पहली बात, शक्ल तो मेरी बहुत अच्छी है पलक, और दूसरी मैं तो सिर्फ बात कर रही थी। मेरे बाल छोड़ो, मेरे बाल। अब लीजा तुम मेरे घर में बैठ के पंचायत क्या कर रही हो? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना, अब निकलो मेरे घर से, निकलो। नहीं जाऊंगी। पैसे वापस करो। मुझे ज्यादा चालू मत करो, मुझे पता है वो पैसे तुम नहीं चुने। समझ आए? तो चलो दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं निकलूंगी, पहले मेरे पैसे दो। मेरे बाल छोड़ पलक। बिल्लियों की तरह एक दूसरे को नोच के खा जाओ। शर्म नहीं आती? बेशरम कहेगी। तो मेरा लाडे सा तो ज्यादा पता नहीं कहाँ है, कौन ले गया, और तुम लोगों को अपने से फुर्सत नहीं है। एक तो मैंने तुम्हारी जेल से बेल करवाई और तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही हो। ओके फाइन, मैं जा रही हूँ आउट ऑफ इंडिया। मैं तो जा रही हूँ पलक, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पिंकू को ढूंढने के चक्कर में तुम्हें लौट कर वापस मेरे पास आना पड़े। हाय प्रतीक के पापा, क्या करे बताइए ना। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा लाडे सा, क्या हो रहा होगा उसके साथ, समझ में नहीं आ रहा। पुलिस को खबर कर। पूनम, मुझे लगता है हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। क्या पता किडनैपर्स का फोन ही आ जाए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आइए आइए। पंडित जी, पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, आइए। जी आइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज जिनके नाम की पूजा है उन्हें बुलाइए। जी पंडित जी। रोली, जाओ जाकर नहार को ले आओ। जी दादी। हाँ जी, आपकी पत्नी तो मैं हूँ, आपकी रूही हूँ, लेकिन मैं सबके सामने आपके साथ जल अभिषेक कैसे करूंगी? और मैं आपको रोली के साथ जल चढ़ाते हुए भी नहीं देख सकती हूँ। और मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, आपको याद है कैसे आप पिछले साल मेरे लिए मेरे शिव बनकर आए थे? हर जी, सबने मुझसे कहा था कि आप नहीं आएंगे, पर फिर भी मैंने आपका इंतजार किया था और मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। और नाहर जी, आप आए भी थे। ठीक वैसे ही मैं इस बार भी इंतजार करूंगी कि आप जल्द से जल्द ठीक होकर फिर से मेरे शिव बनकर वापस लौटे, क्योंकि ये शक्ति अपने शिव के बिना अधूरी है। क्या नाहर जी से चिपकी रहती हो? हाँ, पति है वो मेरे, दूर हटो इनसे।
मुझे इनके साथ पूजा में जाना है। पंडित जी, ये मेरा बेटा नहार है। इसी का एक्सीडेंट हुआ था, उसी के बाद से ये चल फिर नहीं पा रहा है। पंडित जी, इसी की सलामती और अच्छी सेहत के लिए ये पूजा रखी गई है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने कल जो केदारनाथ का पवित्र जल दिया था उसे ले आइए। हम लेकर आते हैं। ये कोई आम जल नहीं है, ये जल बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही शक्तिशाली है। आज आपके बेटे निहार जी और उनकी पत्नी दोनों एक साथ मिलकर शिव जी को ये जल अर्पित करेंगे। आप लोग देख लेना, भगवान भोलेनाथ की कृपा से नहार बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं कि नहार जी की पत्नी मैं हूँ। अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए कि मैं और नहार जी ये जल आपको अर्पित करें। अगर नहार के साथ मिलकर जल चढ़ाया और नहार ठीक हो गया तो? नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अब जैसे ही जल चढ़ाने की बारी आएगी, मैं लोटा नहार के हाथ में ही छोड़ दूंगी और उसका सारा इल्जाम नहार पे डाल दूंगी। मेरे होते हुए नहार कभी ठीक नहीं होगा। पति पत्नी आगे आइए। रूली, जाओ। जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभ, स्वस्ति न पूषा विश्वेदा, स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये लीजिए। अब आप ओम नमः शिवाय जपते हुए ये जल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। जी। ये जल मुझे नहार जी के साथ चढ़ाना है, लेकिन क्या करूं? कैसे जल चढ़ाऊं? नहार जी, बस ऐसे ही लोटा पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। संभाल के रहो सब। अरे छोड़ो मेरे पोते का हाथ। क्या कर रही हो ये तुम? सठिया गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे क्या आनंद कर दिया तुमने? मेरे पोते के साथ तुमने शिव जी का जल अभिषेक कर दिया। माफी माफी। वो हम सोचे कि अगर लोटा गिर जाएगा तो जल का अपमान होगा, इसीलिए हम तो बस उस लोटा को संभाल रहे थे, लेकिन गलती से हमसे शिव जी पर जल चढ़ गया। तुम जानती रही हो ये शिव जी का जल अभिषेक नहार की पत्नी के हाथों होना था, ना कि किसी गैर बुढ़िया के हाथों। और नहार की पत्नी सिर्फ रोली है और ये हक उसी का है। अरे माताजी, नाहर की पत्नी का लोटे पर स्पर्श ही काफी था, फिर भी इन माताजी के कारण ये जल शिवलिंग पे चढ़ गया। नहीं तो ये लोटा गिरने के बाद अगर जल नीचे गिरता तो इसका तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाता। लेकिन पंडित जी। हाँ दादी, मासी जी ने
लोटा गिरने से संभाल लिया और अपशगुन होने से भी बचा लिया। अरे पर हाँ दादी, जूही भाभी ठीक कह रही है। दादी बात तो सही है। पूजा पाठ से लेकर दवाई इलाज, जिसका सहारा लेना है ले ले रूही, लेकिन मेरे होते हुए नहार अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं होगा। अब तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो यहाँ पर? हाँ, जाओ नाहर को कमरे में लेकर जाओ। आया, रुको। थैंक यू वो जल बचाने के लिए। लीजिए प्रसाद, आपको भगवान के आशीर्वाद की खास जरूरत पड़ेगी। अब मैडम जी, ये आपके हाथ में चोट कैसे लगी? अच्छा, ये चोट, ये तो मुझे मारते हुए लगी। मारते हुए? किसको मारते हुए? मारते सुनकर तुम इतना परेशान क्यों हो गई? मैं तो मच्छर मारने की बात कर रही थी। मच्छर को मारते हुए दीवार की कील पर हाथ लग गया। तुम्हें क्या लगा मैं किसी को जान से मारने की बात कर रही हूँ? खैर, तुम नहार जी को रूम में लेकर जाओ और उनकी अच्छे से सेवा करना। इस रूही और जूही की जोड़ी के साथ ऐसा कुछ करना होगा जिससे चित भी मेरी और पट भी मेरी। अरे बा, आज न्यूज़पेपर सीधा घर की चौखट पे गिरा है, नहीं तो कभी गमले में कभी पानी की टंकी में गिरता है। अरे वाह सोनी जी, अखबार आ गया। अगर इस अखबार के साथ गर्मा गर्म कड़क चाय मिल जाए ना, तो अखबार पढ़ने का मजा दुगना हो जाएगा। अभी बना कर लाती हूँ। अब छोटी मालकिन, अगर आपको बुरा ना लगे तो आज हम चाय बना दें? अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपको शिकायत का कोनो मौका नहीं देंगे। वो हमरे पति और हमरे ससुराल वाले भी हमरे चाय की बहुत तारीफ करते हैं, आपको भी बहुत पसंद आएगा। हम बना देते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी बनाना। जाओ। हाँ हाँ ठीक है। ये पैम्पलेट तो किसी के देखने से पहले ही नीचे गिर गया। कहीं मेरा प्लान फेल ना हो जाए। अब क्या करूं? क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया, इतना घबरा गई आप? रतन, ये पैम्पलेट शायद अखबार से उड़ के आया।
देखो इस पे क्या है? रतन जी, ऐसा क्या है पैम्पलेट में जो आप और माँ जी हक्का बक्का रह गए? हाँ, कुछ तो बताइए ना रतन जी। हाँ, आप भी बिल्कुल चुप हो गए। आप तो बताओ ना इसमें क्या लिखा है? समर, समर बेटा, इस पैम्पलेट में रूही की फोटो है और इसमें लिखा है कि मोस्ट वांटेड, बहुत ही खतरनाक चोर है जिसकी तलाश पुलिस को है। ये देखो।